Hi everyone, good morning to all of you dear students. You will be enjoying your vacations as well. And let me choose some pen first here. Okay, so where was our story going on? And I hope that we will finish this chapter today. 2 pages अभी रुके बचे हैं चैप्टर्स के इस चैप्टर के, तो उम्मीद है इसको आज हम फिनिश कर देंगे। तो स्टोरी क्या कहती है ये देखिए, पहले थोड़ा पीछे करते हैं। तो वो जो आयरन मास्टर की बेटी थी उसने आयरन मास्टर से रिक्वेस्ट की, अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि इस पेडलर को यही रहने दें, इसको बाहर ना जाने दें। आखिरकार इसे हम खुद लेकर आए हैं और अब ये अच्छा नहीं, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होगा कि जिस व्यक्ति को थोड़ी देर पहले हम खुद लाए थे अब उसे खुद घर से बाहर धक्के मारकर निकाल रहे हैं। तो कुछ भी हो, आफ्टर ऑल ही इज़ आवर गेस्ट एंड वी शुड ऑफर some lunch, some party, some food to the person of Christmas evening। तो उस लड़की ने कहा कि अब बैठ जाओ और खाना खाओ, क्योंकि वह समझ गई थी कि फादर एग्री हो चुके हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। उस आदमी ने, रेड ट्रैप वाले ने भी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह भी, उसने भी धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया। टाइम आफ्टर टाइम, यानी समय समय पर या थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी फ्रिक्वेंटली, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। वह उस छोटी लड़की की तरफ देखता रहा, उस जवान लड़की की तरफ को देखता रहा जिसने उसको इंटरसीड किया था। इंटरसीड यानी उसका पक्ष लिया था, उसके लिए रिक्वेस्ट की थी। अब स्टोरी क्या कहती है, अब आगे देखे आज। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फॉर टुडे एंड आई होप वी विल फिनिश दिस टुडे। Why had she done it? What could the crazy idea be? ऐसा उसने क्यों किया और यह क्रेजी आइडिया क्या हो सकता है? ऐसा उसने क्यों किया? उसको खाना खाने क्यों दिया? क्यों उसको जाने नहीं दिया? क्यों उसके लिए इंटरसीड किया? ये क्रेजी आइडिया क्या हो सकता है? ये क्या विचार हो सकता है जो उसने ऐसा किया, उसको इंटरसीड किया, उसको बाहर जाने नहीं दिया? आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर दैट क्रिसमस इवनिंग एट रामसजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। उसके बाद क्रिसमस इवनिंग रामसजो में, यानी रामसजो के घर में, उस बाप बेटी घर में वह क्रिसमस इवनिंग ऐसे बीत गई जैसे हर बार बीता करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। उस स्ट्रेंजर ने कोई परेशानी उनके लिए खड़ी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं सिवाय सोने के। ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया बल्कि वह सिर्फ सोता ही रहा। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। स्लेप्ट वन स्ट्रेच का मतलब है एक ही स्थिति में सोना, एक ही कंडीशन में, एक ही जेस्चर में, जैसे सोया था वैसे ही सोता रहा। तो दोपहर से पहले तक वह व्यक्ति सोफा पर गेस्ट रूम में सोया रहा और एक ही स्ट्रेच में सोता रहा, एक ही दशा में सोता रहा। उसने अपनी स्थिति भी नहीं बदली। एट नून दे woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again। दोपहर को उन्होंने उसको जगाया जिससे कि वह अपना क्रिसमस जो फेयर था, जो क्रिसमस पार्टी थी, उसमें अपना शेयर प्राप्त कर सके, अपना हिस्सा ले सके। लेकिन उसके बाद वह फिर से सो गया। दोपहर को उठा, खाना खाया और फिर सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsajo। ऐसा लगता था, it seemed, ऐसा लगता था यानी it seemed, मानो as though यानी मानो, as though मतलब suppose that, ऐसा लगता था कि मानो बहुत सालों से वह सोया नहीं था इतनी शांति से और इतनी सेफ्टी से जितना कि यहाँ रामसजो में सो रहा था। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. After that, he disappeared again। शाम के समय उन्होंने उसको फिर जगाया। कब?
जब क्रिसमस ट्री को लाइट अप किया गया, जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया, उसे फिर से उन्होंने जगाया और वह वहाँ खड़ा रहा ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग करता रहा, यानी आंखें ऐसे झपकाता रहा जैसे कि कैंडल लाइट उसको हर्ट कर रही हो, जैसे कैंडल लाइट उसकी आंखों में चुभ रही हो, यानी कि उसको नींद आ रही हो। लेकिन उसके बाद वह फिर से डिसअपियर हो गया, उसके बाद वह फिर से गायब हो गया, यानी फिर से सोने चला गया। 2 hours later he was aroused once more. उसको 2 घंटे के बाद फिर से अराउज किया गया, फिर से उठाया गया, फिर से जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas feast and porridge. फिर उसको नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा और वहाँ उसने क्रिसमस फिश और पोरिज यानी दलिया खाया। Then what happened then? As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. तो जैसे ही वह उस टेबल से उठा जहाँ में खाना खा रहे थे, तो वह प्रत्येक व्यक्ति के पास गया जो भी वहाँ प्रेजेंट था, जो जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे सबके पास गया उन्हें थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू और गुड नाइट, यानी फिर से सोने जाने के लिए। खाना खाते वह सो जाता था, यही उसका काम चल रहा। एक दो दिन से उसका काम ये चल रहा है, एक रात पहले से, कि वह खाता और सो जाता बस। तो वह सबको थैंक यू बोलने के लिए और गुड नाइट बोलने के लिए जाता है। लेकिन जब वह उस जवान लड़की के पास आता है तो उसे क्या बात पता चलती है। उसे जवान लड़की ने कहा कि मेरे फादर का इंटेंशन ये है, मेरे फादर का यही इरादा है, वो ये चाहते हैं कि जो सूट तुमने पहन रखा है, यानी जो कोट तुमने पहन रखा है मेरे फादर का, वो तुम एज ए क्रिसमस प्रेजेंट रख लो, क्रिसमस का तोहफा समझकर अपने पास रख लो और वो तुम्हें रिटर्न नहीं करना है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बी बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और यदि वह ये चाहे कि नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग को भी, यानी अगले साल फिर से वह किसी ऐसे स्थान पर अपना टाइम बिताना चाहे कि जहाँ वह शांति से रह सके और उसे कोई भी खतरा ना हो, तो वह उसका फिर से स्वागत है, यानी हमारे घर में वह फिर से आ सकता है। मतलब ये हुआ कि जब वह प्रत्येक व्यक्ति के पास उसको थैंक यू और गुड नाइट बोलने के लिए गया डाइनिंग टेबल से उठकर, तो वह जब लड़की के पास पहुंचा, आयरन मास्टर की बेटी के पास, तो बेटी ने उसे बताया कि जो आप कोट पहन रहे हो वह तुम्हें लौटाना नहीं है, वो तुम क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में रख सकते हो, मेरे फादर ये चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर नेक्स्ट ईयर फिर से तुम चाहो कि नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग को कि तुम्हारी जो टाइम है वो जिस जैसे इस बार बीता है शांति से बीते और तुम्हें कोई भी हार्म ना हो, तो आपका फिर से हमारे घर पर आने के लिए स्वागत है, आप फिर से आ सकते हैं। ये उन्होंने चाहा। देन द मैन विद रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। उस रेड ट्रैप वाले ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement. What is boundless amazement? इतनी हैरानी जिसकी कोई सीमा ना हो। वह बस उस लड़की को स्टेयर करता रहा, एकटक देखता रहा बाउंडलेस अमेजमेंट में। बेतहाशा यानी असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, इतनी हैरानी में उस लड़की को घूरता ही रहा, कुछ कहा नहीं। Then the next morning the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Early Christmas service means जो काम उनका फैला था एक दिन पहले उस क्रिसमस की वजह से, उसको समेटने के लिए अगले दिन सुबह आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, फिर देखो, When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. ओके, फिर से पीछे करते हैं। यस। और उनका जो गेस्ट था
जो उनका गेस्ट यानी पैडलर, वह अभी तक सोया हुआ था और वे उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। When at about 10 o'clock, और जब करीब 10 बजे, दे ड्रो बैक यानी फिर से वापस लौटे। कहाँ से? फ्रॉम द चर्च। दोनों बाप बेटे चर्च से वापस लौटते हैं तो जो यंग गर्ल, जो जवान लड़की थी, सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, पहले से भी ज़्यादा परेशान। डिजेक्टेडली यानी बहुत परेशानी वाले रूप में, परेशानी से वह सिर पकड़कर बैठ जाती है। वो सिर क्यों पकड़कर बैठती है वो देखिए। एट चर्च शी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। उसको क्या पता चलता है? उसको ये पता चलता है, उसने ये पाया कि एक पुराना क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर यानी मैंने बताया था आपको फार्मर स्टार्टिंग में, वह बूढ़ा व्यक्ति, उसी के जिक्र है जिसको लूट कर लाया था ये। तो एक बहुत पहले आयरन वर्क्स में काम करने वाला एक बूढ़ा किसान लूट लिया गया है एक रैट ट्रैप बेचने वाले के द्वारा। पता चला कि किसी रैट ट्रैप बेचने वाले ने हमारे आयरन वर्क्स में काम करने वाले किसी बूढ़े किसान को, क्रॉफ्टर को लूट लिया है। उसको ये पता चला और वह सिर पकड़कर बैठ गई घर आकर। ठीक है, अब फिर से फादर बेटी को टोंट करने लगे हैं। यस, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सैड हर फादर। कि हाँ, वह बहुत अच्छा व्यक्ति था जिसको तुमने घर में जाने दिया, जिसको तुमने घर में रखा बेटी, घर में घुसने दिया, वह बहुत अच्छा व्यक्ति था। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि अभी तक हमारी अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। यह सोच सोच कर आश्चर्य हो रहा है। मतलब ये हैं कि बाप बेटी को फिर से ताने देने लगा कि तुमने उस व्यक्ति को घर में रहने दिया था और वो तो बड़ा अच्छा आदमी था, कल तो तुम बड़े उपदेश मुझे दे रही थी, और अभी तक तो हमारी अलमारी में एक भी चम्मच नहीं बचा होगा चांदी का, सब गायब हो गए होंगे, सब वो लेकर भाग गया होगा चोर। द वैगन, वैगन कहते हैं गाड़ी को, ये आप याद रखना, ये वर्ड बहुत काम आने वाला है आगे चलकर भी, स्पोकन इंग्लिश में भी, और अगर आप पुरानी बुक वगैरह पढ़ेंगे जो इंग्लिश में होती है उसमें काफ़ी यूज़ होता है कार वगैरह के स्थान पर। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। तो गाड़ी घर के सामने अभी रुकी ही थी, हार्डली स्टॉप्ड यानी रुकी भी नहीं थी, मतलब तभी आयरन मास्टर ने वैलेट से पूछा यानी सर्वेंट से पूछा कि जो स्ट्रेंजर था क्या वह अभी भी घर पर ही है या चला गया। ही एडेड, उसने कहा, दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। उसने आगे कहा, यानी आयरन मास्टर ने ये भी कहा नौकर से कि मैंने ये सुना है कि वह व्यक्ति चोर था, मैंने चर्च में ये बात सुनी है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। और वैलेट ने यह भी बताया, यानी सर्वेंट ने यही बताया कि वह फेलो चला गया है, वह व्यक्ति तो चला गया है, और यह भी बताया कि वह अपने साथ कुछ भी, नॉट टेकन एनीथिंग, अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है। ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। ऑन द कंट्रेरी यानी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यानी इसके विपरीत, हम उम्मीद क्या कर रहे हैं कि वह कुछ ले गया होगा, बट लेकिन नौकर ने कहा वह कुछ भी नहीं लेकर गया है, इसके विपरीत वह एक पैकेज छोड़कर गया है। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, जो किसके लिए उसने दिया था? मिस विलमेंसन के लिए, यानी आयरन मास्टर की बेटी के लिए उसने दिया था। मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, जिसको मिस विलमेंसन को एक्सेप्ट करना है। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. जवान लड़की ने वह बंडल खोला। The young girl opened the package, जो इतनी बैडली डन अप किया गया था, इतनी बुरी तरह से बंद किया गया था कि जो कंटेंट्स थे, कंटेंट्स यानी उसके अंदर की जो 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 चीज़ें, जो सामग्री थी, वे केम इन टू व्यू एट वंस,
वह तुरंत दिखने लगी। जवान लड़की ने वह पैकेज खोला और जो बहुत अच्छी तरह से बंद नहीं किया गया था, ऐसे ही उल्टा पुल्टा हल्का फुल्का बंद किया गया था, इतनी गंदे तरीके से, इतनी बैडली बंद किया गया था कि अंदर की चीज़ें एकदम से दिखने लगी। पूरा खोल भी नहीं पाई कि अंदर की चीज़ दिखने लगी। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। वह तो एकदम से खुशी से चिल्लाई। उसने क्या देखा अंदर? शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट lay 3 wrinkled 10 kronor notes। उसने एक छोटा सा रेड ट्रैप उसे अंदर से मिला। उस प्रेजेंट जो उसने खोला उपहार, उसमें अंदर से एक छोटा सा रेड ट्रैप मिला और उसके अंदर से उसे 3 wrinkled 10 kronor नोट्स मिले। उसके अंदर से उसे 3 मुड़े हुए ये रिंकल्ड 10-10 के क्रोनोर मिलते हैं, 3। ठीक है, बट दैट वॉज नॉट ऑल। लेकिन इतना ही नहीं, उसमें इतना ही नहीं था, और भी चीज़ थी कुछ। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटर्न इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। लेकिन उसमें एक लेटर भी था जो कि लार्ज, बड़े बड़े और जैग्ड, जैग्ड यानी जिग जैग, आपने सुना है ना ये वर्ड, जिग जैग, टेढ़े मेढ़े। हाँ, जिससे लिखना नहीं आता वो टेढ़े मेढ़े जिग जैग, जैग्ड अक्षरों में लिखता है, जो जिसमें बड़े बड़े और जैग्ड लेटर्स में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ओके, वी विल रीड इट। अब ये लेटर ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज रियल कैप्टन। इसने देखो क्या कहा कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मान्य और नोबल यानी पोलाइट यानी सभ्य, मिस यानी उस लड़की जो जवान लड़की थी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप मेरे साथ, आपने बहुत अच्छा बर्ताव किया है पूरे दिन, मानो मैं सच में कैप्टन हूँ, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, और मैं भी आप ही के साथ इस तरह का अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ बदले में, मानो मैं सच में ही कैप्टन हूँ। यहाँ तक समझ गए ना? फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ। ओके, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड। वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम्हें शर्म आए या तुम परेशान हो एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी चोर की वजह से तुम्हें शर्म महसूस हो या तुम परेशान हो, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। मैं नहीं चाहता तुम्हें परेशान करना इस क्रिसमस सीजन में, लेकिन प्लीज़ ये जो मनी है जो इसमें है, ये उस बूढ़े व्यक्ति को लौटा देना जो रोड साइड पर रहता है। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers। जिसने ये जो मनी है ये एक पाउच में लटका रखी थी विंडो फ्रेम के पास में, एज ए बेट फॉर पुअर वांडरर्स, घुमक्कड़ के लिए एज ए बेट उसने ये चीज़ें लटका रखी थी। एज ए बेट यानी याद करो, टेम्पटेशन, प्रलोभन, है ना? अब इसका पूरे का मीनिंग एक बार बताता हूँ आपको। सम्मानीय और उदार मिस, क्योंकि तुमने मेरे साथ पूरे दिन बहुत ही अच्छा बर्ताव किया है, जैसे कि मानो मैं कोई कैप्टन हूँ, और मैं भी आपके साथ इतना ही अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ जैसे कि मैं सच में ही कोई कैप्टन हूँ। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता इस क्रिसमस सीज़न में। मैं नहीं चाहता कि आप किसी चोर के द्वारा परेशान किए जाएं, लेकिन आप एक काम कर देना छोटा सा। ये जो मनी है जो मैंने इसमें रेड ट्रैप में छोड़ी है, ये सड़क के किनारे रहने वाले एक बूढ़े आदमी को लौटा देना, जिसने यह मनी एक चमड़े के पाउच में विंडो के फ्रेम के पास में लटका रखी थी, आने जाने वाले यानी घुमक्कड़ लोगों को प्रलोभन देने के लिए। अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये तो बात हो गई पैसे की। जो उस रेड ट्रैप के अंदर पैसा था 30 करोड़। अब जो रेड ट्रैप उसने दिया, भाई पैसे के साथ साथ रेड ट्रैप भी तो आखिरकार उसका चला गया, वो उसने क्यों दिया? अब आगे सुनिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain।
बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। ये तो हो गया 30 करोड़ की बात कि बूढ़े को लौटा देना। और जो ये रेड ट्रैप है, ये मेरी तरफ से आपको एक क्रिसमस प्रेजेंट है। ये एक चूहे की तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है जो इस दुनिया में फंस जाता यदि वह कैप्टन के पद तक नहीं पहुंच पाता। ये जो रेड ट्रैप है, ये उस चूहे की तरफ से आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए उपहार है, जो इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस ही जाता यदि वह कैप्टन न बनता। क्योंकि इसी तरह से उसने अपने आप को क्लियर करने की पावर पाई है, यानी कैप्टन बना इसीलिए वह खुद को क्लियर कर सका। कैप्टन बना इन द सेंस कि उन लोगों ने उसको कैप्टन समझा, उसे घर लाए, खिलाए पिलाया, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, जिसकी वजह से उसमें इतनी पावर आ पाई कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मुझे ये मनी लौटा देनी चाहिए। ये मतलब कैप्टन बनने का है। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से, वो तो जो 30 करोड़ दिए, वो 30 करोड़ तो उस बूढ़े को लौटाने के लिए दिए, और जो रेड ट्रैप दिया, जो चूहे दानी दी, उसमें उसके बारे में ये लिखा कि ये रेड ट्रैप एक रैट की तरफ से आपके लिए प्रेजेंट है। वो रैट जो इस दुनिया की रेड ट्रैप में फंस जाता यदि वह कैप्टन के पद तक नहीं पहुंचता, यदि वह कैप्टन न बनता। और कैप्टन वो किस सेंस में बना? कैप्टन ऐसे बना क्योंकि उन्होंने उसे कैप्टन समझा, ये मतलब है उसका। और इसी तरह से उसे इतनी पावर मिल पाई है कि वह खुद को क्लियर कर सके। क्लियर करने से मतलब है कि वह खुद इन चोरी चकारी के मामलों से आज़ाद हो सके। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता और बहुत सम्मान के साथ लिखा गया। कैप्टन वॉन स्टाले, उसने उसी कैप्टन का नाम लिखा जिसको वो समझ रहे थे, जिसको बाप बेटी समझ रहे थे। उस पैडलर को वॉन स्टाले वो लोग समझ रहे थे, और उसने वॉन स्टाले की सिग्नेचर लास्ट में की है, लेटर लिखकर। एंड नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। And watch the video carefully, and tomorrow you will be sent some question answers of this chapter, and we'll take live class also, and we'll discuss your queries about the chapter. After that we will step forward. Okay, then I will teach you the Gandhiji's Mr. Gandhiji's chapter Indigo. Now prepare this chapter, and if you have any issues and query you can ask me in your live class. Well, bye and take care of you. Okay, thank you very much.